जय आरसीएम प्यारे साथियों, वीडियो मैसेज के माध्यम से आप सभी से थोड़ा खास बातचीत आज करना चाहता हूं, क्योंकि माहौल ऐसा ही बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में। महा त्योहार के रूप से जैसे एनिवर्सरी की आगाज हो चुका है, उसी एनिवर्सरी के को लेकर मैं आपसे कुछ बातचीत ऐसा करूंगा कि कैसे आपका पिन को बदल सकता है, कैसे आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, कैसे एक मोमेंटम खड़ा कर सकता है, कैसे एक माहौल और स्पेशली ड्रीम टीम हमारे पूरे हिंदुस्तान में ड्रीम टीम नंबर 1 हो सकता है। इसके ऊपर मैं कुछ खास आज आपसे बातचीत करूंगा और इसको आप पूरे ग्रुप में वायरल करना है अपने ग्रुप में, ताकि आपने ग्रुप के अंदर में ही रखना है, क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजी कुछ रणनीति के ऊपर मैं भी बात करूंगा। तो सबसे पहले कि जैसे कि कोर लीडर्स और कंपनी मिलकर इस बार के एनिवर्सरी में जो 2000 प्लस रॉयल्टी का टारगेट लिया है, तो ये इसका पीछे बहुत बड़ा विजन है। बिना विजन और बिना सोच छोड़ के कुछ भी नहीं होता है, और बिना टारगेट छोड़ के ये जीवन बेकार है। मनुष्य जीवन उन्हीं का बेकार हुआ है जिनका जीवन का कोई गोल नहीं था, जिनका जीवन का कोई मकसद नहीं था, जिनका जीवन का कोई टारगेट नहीं था, जिन्होंने हमेशा वर्तमान को लेकर सोचा, वर्तमान को लेकर चला, अतीत को भविष्य को लेकर उनका कोई प्लानिंग नहीं था, भविष्य को लेकर कोई उनका कोई रोड मैप नहीं था, भविष्य को लेकर कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। उन्हीं का ज़िंदगी बेकार हो गया, उनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया और वो असफल ज़िंदगी जिया और पूरे लाइफ बेकार हो गया। और जो भी लोग सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ है, उनका पीछे एक ही रीज़न है, वर्तमान के साथ साथ हमेशा विजन के ऊपर में चला, भविष्य के ऊपर में प्लानिंग किया, स्ट्रेटेजी बनाया, रोड मैप बनाया, चाहे कोई भी फील्ड का बात हो, कोई फील्ड का हो। मैं आरसीएम का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोई भी फील्ड का हो। तो आज हमें जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आरसीएम जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जहां सिर्फ कामयाबी ही नजर आता है, ये कामयाबी का प्लेटफॉर्म है, जहां सिर्फ कामयाबी तैयार होता है, जहां से कामयाबी का जन्म होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है, और इस प्लेटफॉर्म में आके अगर हम लोग कुछ अलग सोचेंगे नहीं, अलग बनेंगे नहीं, अलग कुछ करेंगे नहीं, और अलग से कुछ मतलब पहल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा ज़िंदगी बेकार हो सकता है, जो लोगों का हुआ है, जो लोगों का हो रहा है। हम लोग 97% का अंदर में नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग दुनिया की 3% लोगों के अंदर में रहना चाहते हैं। हम लोग सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, और सफल व्यक्ति बनने का प्लेटफॉर्म का नाम ही है आरसीएम। आरसीएम का मकसद ही है सफलता दिलाना। आरसीएम का मकसद ये नहीं है कि असफल होकर जिंदगी सिस्टम से बाहर हो जाओ। आरसीएम का मकसद ही है एक असफल लोगों को सफलता दिलाना, सफल जिंदगी जीना, अपने परिवार को सफल बनाना, अपने बच्चों को सफलता दिलाना, अपने कई जनरेशन को सफल बना के जाना। यही है आरसीएम का उद्देश्य। तो इसी के ऊपर में बहुत सारा सफलता होगा कैसे, सफलता आएगा कैसे, उसके ऊपर में बहुत सारा प्रोसेस है, और वही प्रोसेस आज हम लोग का चल रहा है। एनिवर्सरी, कभी विजय दिवस, तो कभी और कोई इवेंट, कभी कामा का इवेंट, कभी टीचर्स का इवेंट, कभी किसोल, कभी क्या। तो मतलब हम लोग का कुछ ना कुछ प्रोसेस लगातार चल रहा है, और उस प्रोसेस पे अगर हम लोग लगातार चलेंगे तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से 100% सफल होंगे ही होंगे। दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो अभी का जो समय चल रहा है, अभी का जो अभी का जो दौर चल रहा है, वो है एनिवर्सरी का दौर। एनिवर्सरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बन चुका है। उस पर 2000 प्लस रॉयल्टी का टारगेट ले चुके हैं। डाटा कहते हैं हमारे जो कंपनी का जो डेटा कहते हैं कि 7000 ऐसा लोग हैं जो रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। 7000 ऐसा लोग हैं जो रॉयल्टी का करीब है, जो रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। तो कंपनी टारगेट लिया 2000 प्लस, तो 2000 प्लस में 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 7000 तक तो फाइनल है। 7000 तक रॉयल्टी का कगार पे है, रॉयल्टी का कगार पे खड़े हुए हैं। और हमारे ड्रीम टीम के अंदर में भी, टीम फिनिक्स, टीम एंजल एंड टीम वॉरियर के अंदर में भी ऐसा बहुत सारा साथी है जो रॉयल्टी का कगार पे है, मतलब जो लीडरशिप में है, जिनका विनर में है। विनर का बिजनेस इतना अच्छा है कि उनका रॉयल्टी थोड़ा सा सोचेंगे तो रॉयल्टी हो सकता है। लीडरशिप तो रॉयल्टी का सामने ही हुआ। रनर का ऐसा बिजनेस चल रहा है, वो भी रॉयल्टी का आसानी से रॉयल्टी में जा सकता है। ईगल
अचीवर का भी ऐसा बिजनेस चल रहा है, उनका हो सकता है पावर लेग 3.5 लाख हो चुका है, लेकिन जो सेकंड लेग है तो सेकंड लेग में 1,15,000 का कमी है, आसानी से प्लानिंग करके रॉयल्टी में जा सकता है। तो इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में ही है, तो पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार 7,000 लोग रॉयल्टी का कगार पे है। तो मेरा कहना है कि हमारे ड्रीम टीम में, टीम फिनिक्स में ऐसा कितने साथी है जो रॉयल्टी का कगार पे खड़े हैं, हमारे टीम एंजल में इतना कितने साथी है जो रॉयल्टी का कगार पे खड़े हैं, और इतना कितने ऐसा साथी है जो टीम वॉरियर में जो रॉयल्टी के कगार पे खड़े हैं। ये जो डाटा, ये जो डेटा व ये जो सारा रिपोर्ट, ये हमारे नेट से हमारे ऑल टेक्निकल अचीवर, टीम फिनिक्स का टेक्निकल अचीवर, टीम एंजल का टेक्निकल अचीवर, टीम वॉरियर का एंड टीम फिनिक्स का टेक्निकल अचीवर को ये सारा चीज़ निकालना है, निकाल के उनके साथ में प्लानिंग करना है, उनके साथ में बातें करना है, और उनको दिखाना है और उनको काउंसलिंग देना है। और मैं अगस्त महीना में ही आपको वो काउंसलिंग दिया था कि जीरो से हीरो बन सकता है, जीरो से एक व्यक्ति कैसे रॉयल्टी में जा सकता है, वो काउंसलिंग मैंने अगस्त महीना 10-11 तारीख को ही आपको दे दिया था। तो उसी के ऊपर में अगर काम किया जाए, जो किन किन साथी को 5,000 में रिपर्चेज में लाया जा सकता है, ऐसा किन किन साथी की टीम का, देखिए हमारे हाथ, ये जो हमारा हाथ है या मेरा हाथ है, एक ये का हाथ है अपना हाथ, ये पंजा है, ये पंजा में 5 अंगुली है, पांचों का 5 अंगुली समान होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ये ऊपर वाला का क्या खेल है इसमें, समान कर देने से क्या प्रॉब्लम था, हमको कभी कभी मैं सोचता हूँ इसको अगर समान कर दिया जाए तो क्या समस्या था, लेकिन शायद ऐसा कोई समस्या है, इसलिए 5 को अलग अलग दिशा में उसका हाइट किया गया है, 5 अंगुली समान नहीं है। तो हमारे जो टीम है, हमारे टीम में भी ऐसा लोग हैं जो सब समान नहीं है। कैसा लोग है, जो लोग बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर मीन्स वो कमज़ोर नहीं, शारीरिक कमज़ोर, उस कमज़ोर का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनका अभी दिखाई नहीं दे रहा है, टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है, उस हिसाब से कमज़ोर, डरते हैं, थोड़ा डरपोक है, कोई शर्म है और कुछ है, इसके कारण से थोड़ा सा कमज़ोर बोला जा रहा है। थोड़ा सा कुछ साथी है जो उतना कमज़ोर नहीं है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर दिया जाए तो जागृत होकर कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी साथी है। कुछ साथी नॉर्मल तरीका का साथी है जो कर रहा है, कुछ साथी ऐसा भी है जो थोड़ा सा वो हमेशा अलग सोच के करते हैं, जैसे मान लीजिए वो सुपर डायमंड क्लब करते हैं, थोड़ा वो अलग सोच के करते हैं, और ऐसा भी कुछ साथी है उससे भी तेज गति वाले साथी है। तो 5 तरह का साथी हमारे टीम के अंदर में भी है। अभी अगर जो 25,000 करने वाला साथी है, उनको अगर मैं उनको जाके बोलूँ कि जैसे तैसे 1500 करो, तो ये भी हमारे लिए गलती होगा। और जो साथी 1500 करने वाला है, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर, उनको अगर बोलोगे 25,000 करो, तो वो भी हमारे लिए गलती होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें लोग समझकर रीड करके उनको टारगेट दिया जाए। जो 25,000 50,000 करने वाला क्षमता रखते हैं, उनको उसी हिसाब से उनको ट्रीट करना है। जो 10,000 15,000 परचेज वॉल्यूम कर सकता है, उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। जो आसानी से 5,000 7,000 8,000 10,000 कर सकता है, उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। जो 2,500 3,000 4,000 इतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा वो करने के लिए डर रहा है, तो उनको उसी हिसाब से आप रखिए। और हर किसी को 1500, तो अगर जो नहीं करेगा उनको आरसीएम करना और नहीं करना बेकार है, वो टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो किस लिए आए हैं सिस्टम में, वो समझ में। तो 1500 तो 100% सबको फाइनल करना है। तो आपके डाउनलाइन में 1500 नीचे जितना भी साथी है, उसमें भी ऐसा आप काउंसलिंग कीजिए जो इसमें ऐसा काबिलियत 5,000 करने वाला काबिलियत किनके अंदर में है, 10,000 करने वाला काबिलियत किनके अंदर में है, ना क्या सभी 1500 करने वाला काबिलियत रखता है अभी फिलहाल। तो उस हिसाब से आप जितना भी 1500 का नीचे साथी है, सबके साथ में आप बातचीत कीजिए। और सबके साथ में बातचीत करने से आपको ऐसा कुछ लोगों को मिलेगा, वो बोलेगा अच्छा मैं अगर 5,000 करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, अगर मैं 10,000 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो उनको उसी हिसाब से 10,000 करवाइए, 5,000 कराइए, जो मिलेगा मिलने वाला है उनको सारा चीज़ बताइए। उससे भी ज़्यादा करने वाला साथी अगर मिल गया तो उनको वो कराइए, और जो एकदम बिल्कुल नहीं कर सकता उनको 1500 सबको कराइए। तो बात है, इस तरीक़े से अगर हम लोग काम करेंगे तो आपका बिजनेस आज क्या है कोई मायने नहीं रखता, अगला 2 से 4 दिन के अंदर में बिजनेस में एक अलग उछाल, अलग अनलिमिटेड ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसके ऊपर में पूरा काम कीजिए। रिपर्चेज लिस्ट आपने रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर से इमीडिएट लीजिए, लेके इसके ऊपर में पूरा फुल अप एक्शन कीजिए। उसके साथ साथ न्यूट्रीसर्च का कॉलम है, हरीश संजीवनी का कॉलम है, गामा रीजन का कॉलम है और कीसोल का कॉलम है। ये सारा कॉलम को चेक कीजिए। कीसोल का 4 महीना का देखिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर।
उस पर अगर 1500 लगभग थोड़ा बाकी है, जो 1200 1100 1000 हो चुका है, तो 200 300 500 ही करना है। उनको 3000 के लिए टारगेट देना है। जो साथी किसोल का पिछले 3 महीने में कुछ भी नहीं किया, जून जुलाई अगस्त में कुछ भी नहीं किया, तो उनको 1500 ही कराना, उनको 3000 का लिए प्रेशर मत कीजिए। तो ये भी एक प्लानिंग है। इस तरीके से अगर किसोल के ऊपर में मैक्सिमम साथी को 1500 3000 6000, जो मान लीजिए ज़्यादा किया है उनको और ज़्यादा, ऐसा करके लोग समझ के काम करेंगे, तो उससे भी आपका एक्स्ट्रा बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। गामा ओरिजिनल 6 पैकेट तो कंपलसरी है, इसको बार बार बोलने का जरूरत ही नहीं है कि गामा हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो प्रोडक्ट है, हमारे जीवन का मकसद बन गया है। गामा नहीं खाएंगे तो क्या होगा वो तो आपको सबको पता है। न्यूट्रीचार्ज के बारे में मैं जितना ही कहूँ, 2010 से न्यूट्रीचार्ज का बात, आज 2023 13 साल से न्यूट्रीचार्ज का बात हो रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, निपा वायरस और डेंगू ये 2 वायरस व 2 बीमारी बहुत ही एक्टिव होकर आ रहा है। निपा वायरस तो भयंकर रूप से मतलब एक्टिव हो चुका है इंडिया में। अभी बहुत सारा जगह में स्कूल कॉलेज छुट्टी दे दिया है निपा वायरस के कारण। बहुत सारे लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुका है निपा वायरस के कारण। और डेंगू तो मतलब भयंकर रूप ले लिया, जो मच्छर अगर काट लिया तो फिर ऐसा बुखार आता है और वो बुखार से ही इंसान ख़त्म हो जाता है। ऐसा हमारे एरिया में डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। और निपा वायरस बहुत सारे स्टेटों में ऑलरेडी निपा वायरस फैलना शुरू हो चुका है। तो इस समय में अगर हमारा इम्यूनिटी पावर को अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के नहीं रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो कभी भी डेंगू बोलिए, चाहे निपा वायरस बोलिए, चाहे कोरोना बोलिए, चाहे कुछ भी हो, फिर से अटैक कर सकते हैं। ये मैं आपको आगाम सूचना दे रहा हूँ। तो इसलिए न्यूट्रीचार्ज हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। तो न्यूट्रीचार्ज इसलिए खाना है कि हमारे जीवन को तो पहले बचाना है। अगर हम बचेंगे तो हमारा टारगेट, रॉयल्टी, टेक्निकल, सपना, बंगला, गाड़ी, जो ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जीवन ही नहीं बचा तो फिर इसका क्या मतलब है? तो जीवन बचाने के लिए हमारे पास में है न्यूट्रीचार्ज, हमारे पास में है गामा ओरिजिनल, हमारे पास में है गुड डॉट। इस तरह का जितना सारा प्रोडक्ट है, अगर हमारा यूज़ में लेंगे तो हमारा क्या होगा, हम बच भी गया, जीवन को भी बचा लिया, जीवन को भी खूबसूरत बना लिया, और साथ साथ हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है न्यू रॉयल्टी, वो न्यू रॉयल्टी का टारगेट भी हमारा अचीव हो जाता है। तो इसी के ऊपर में हमें काम होना चाहिए। रीपर्चेज लिस्ट मस्ट अपडेट। रीपर्चेज लिस्ट मतलब आज हो गया आपका 19 तारीख, 18 तारीख तक आपका कितना अपडेट है, सारा अपडेट आपको आज, अगर आप रीपर्चेज लेंगे तो 18 तारीख तक का अपडेट आपको बस में मिल जाएगा। किसोल का कॉलम को चेक कीजिए, न्यूट्रीचार्ज का कॉलम को चेक कीजिए, गामा का कॉलम कीजिए, वहाँ जहाँ भी जीरो दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम आपको जीरो ही दिखाई देगा, तो वो सारा जीरो को भरिए, तो ऑटोमेटिक आपका ज़िंदगी भर जाएगा। खूबसूरत, मैंने बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा आपका ज़िंदगी, आपका रॉयल्टी आसान हो जाएगा। क्योंकि टर्नओवर के ऊपर में कंपनी रॉयल्टी देता है 4,65,000, 3,50,000 और 1,15,000, उसी के ऊपर रॉयल्टी देता है, टर्नओवर के ऊपर रॉयल्टी देता है। हमारा हाइट कितना है, हमारा मोटापा कितना है, हमारा चेस्ट कितना है, हमारा वेस्ट कितना है, हम पढ़ाई लिखाई कितना किया है, हम इंग्लिश बोल पाता है कि हिंदी बोल पाता है कि बांग्ला बोल पाता है कि और भाषा बोल पाता है, हम कौन सा धर्म का है, कौन सा कास्ट का है, कौन जाति का है, इस सब के ऊपर रॉयल्टी नहीं दिया जाता है। रॉयल्टी एक पर तो दिया जाता है टर्नओवर के ऊपर में, परचेज वॉल्यूम, टर्नओवर, सेल। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, टर्नओवर बिल्ड करो, परचेज वॉल्यूम को गैदर करो। अब छोटा छोटा परचेज वॉल्यूम करेंगे तो रॉयल्टी कैसे होगा? आप बड़े बड़े परचेज वॉल्यूम क्रिएट करें, और बड़े बड़े परचेज वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास में वो सेगमेंट है, किसोल जैसा सेगमेंट है। किसोल ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हमारे लिए मजबूरी का प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक्स हम लोग को चाहिए ही चाहिए, लिंगारी हमारे चाहिए ही चाहिए, हाइजीन हमारे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये सब छोड़कर हम लोग जी नहीं सकता। हर घर में महिलाएं हैं, माता बहन है, हर घर में महिलाएं, हर घर में माता बहन है। तो हर घर में हमारा कॉस्मेटिक आइटम, हर घर में हमारे लिंगारीस आइटम, हर घर में हमारे लॉन्जरीस आइटम चाहिए ही चाहिए। अभी पूजा त्यौहार का भी, महा त्यौहार जैसा हमारा एनिवर्सरी है, तो उसके साथ साथ और भी त्यौहार, दुर्गा पूजा, काली पूजा, बहुत सारे पूजा का माहौल है। तो इस पूजा में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक परचेस सेल होता है। लोग बाहर का रिलेटिव सर्कल, बाहर का गेस्ट बहुत सारे घर पे आते हैं, तो घर में खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। घर में भी बहुत सारे पूजा पार्वण होता है, अपना घर में भी बहुत सारा कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा बहुत होता है।
तो इस समय ऐसे ही लोगों का खर्च जाता होता है। तो खर्च क्या है? वही सब प्रोडक्ट जो आरसीएम में है, तेल, नमक, हल्दी, मसाला, चावल, दाल, वही होता है। कॉस्मेटिक आइटम, कपड़ा लाता, जूता चप्पल, वही तो है। तो वही का परचेज तो हमें करना है ना, अलग कुछ करना है। अलग कुछ तो नहीं करना है। थाला बासन, बाल्टी, मग, ये सब तो खरीदना नहीं है। हमें खरीदना है क्या? चावल, दाल, नमक, हल्दी, मसाला। फिर जिंदगी जीने के लिए, लॉन्ग टाइम जीने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। गुड डॉट तो हमारे खाने का ही प्रोडक्ट आ गया, इनोवेटिव प्रोडक्ट। की सोल हमारे कॉस्मेटिक में आ रहा है, लॉन्जरीज में आ रहा है। तो ये सब चाहिए ही चाहिए। गारमेंट्स, कपड़ा लाता, पूजा में कपड़ा लाता चाहिए, जूता चप्पल चाहिए ही चाहिए। हमारे पास गारमेंट्स अवेलेबल है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सबके लिए। तो ये सारा चीज़ को लेकर हमारा टर्नओवर 5,000 के नीचे तो टर्नओवर हो ही नहीं सकता। 5,000 के ऊपर ही होगा। जो एकदम कमजोर से कमजोर है उनका 5,000 के नीचे हो सकता है, लेकिन 5,000 के ऊपर मतलब जो प्रोडक्ट, जो चीज़ का मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल चीज़, तो वो खरीदने से तो 5,000 आसानी से हो रहा है ना। और यही 5,000 अगर सबको हम लोग करवाए, टीम में सबको करवाए, तो क्या रॉयल्टी नहीं हो सकता है? 93 व्यक्ति आपके डाउनलाइन में अगर 5,000 परचेस बिलोंग करता है तो रॉयल्टी फाइनल। तो आपका टीम में 93 आदमी नहीं है क्या? आपका टीम में 93 आदमी का जूता चप्पल, कपड़ा लाता, उनका शारीरिक बेनिफिट, उनका गुड डॉट, उनका घर का किसोल, कॉस्मेटिक आइटम, ये सब आपका टीम में ऐसा 100 आदमी नहीं है। एक एक व्यक्ति का 100 आदमी नहीं है। एक एक वाइटल पिनचिवर का 100 आदमी नहीं है कि आपका उनका ये सारा आइटम नहीं चाहिए। वो लोग कहीं ना कहीं से तो खरीदारी करेगा। तो उनको आरसीएम से खरीदारी करवाना है। आरसीएम का किसोल का होना चाहिए, आरसीएम का गारमेंट्स होना चाहिए, आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज होना चाहिए, आरसीएम का गुड डॉट होना चाहिए। अभी अभी इस समय में लोग घर घर द्वार पेंट करता है। जो दुर्गा पूजा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो अभी घर द्वार पेंट करना है, तो पेंट करने भी हम लोग का पेंट भी आया है। घर थोड़ा सजाते हैं, बागान उगान करते हैं, फूल वूल लगाते हैं, तो हमारे पास में हरी संजीवनी का गार्डन गोल्ड है, हरी संजीवनी है। हम लोग अगर सब्जी उब्जी उगाते, इस समय ज़्यादा बहुत सारे लोग सब्जी लगाते हैं, तो सब्जी उगाने के लिए हमारे पास में हरी संजीवनी है, रैपिड है। तो ये सारा प्रोडक्ट भी तो चाहिए सब्जी उगाने के लिए, घर घर में हो चाहे अपने खेती में हो। तो क्या 5,000 परचेज वॉल्यूम, 10,000 परचेज वॉल्यूम सुपर डायमंड क्लब नहीं हो सकता है? तो क्या हम लोग रॉयल्टी में नहीं जा सकता है? देखिए, एक मौका है, ये मौका है। जो सितंबर में रॉयल्टी होगा उनका यादगार रॉयल्टी होगा, लेकिन अक्टूबर में रॉयल्टी हुआ, नवंबर में रॉयल्टी हुआ, दिसंबर में रॉयल्टी हुआ, वो फिर वो इस एनिवर्सरी के लिए नहीं आएगा। और अगला एनिवर्सरी के लिए रॉयल्टी का इस प्रकार का वीआईपी सम्मान मिलेगा, आप सोचो मत। उस समय टेक्निकल का लेवल का होगा, रॉयल्टी का नहीं होगा। इसलिए मौका है आपके पास, जे ऐसा इतिहास बनाओ ताकि आप मरते दम तक और आपने आने वाला जनरेशन तक याद करे आपको कि इस नवंबर महीना का एनिवर्सरी, नवंबर 2023 का एनिवर्सरी उपलक्ष्य में जो भी साथी 2023 तक रॉयल्टी अचीवर बना था, न्यू रॉयल्टी अचीवर बना था, सितंबर तक उनका ही, उनकी उसी दिन की वजह से ही आज इतना बड़ा साम्राज्य मंजर खड़ा हो चुका है। ये जो सपना आज पूरा हुआ है उसी दिन के कारण हुआ है, उस समय के लिए हुआ है, उस दिन के लिए हुआ है। इसलिए हर ईगल पिन अचीवर रॉयल्टी का टारगेट लीजिए, अंदर से फूटिए, अंदर से जागिए, अंदर का अंतरात्मा को जगाइए, ऊपर ऊपर नहीं, अंदर से जागिए, अंदर से जागिए, अंदर से सारा चीज लाइए। अंदर में सारा चीज छुपा हुआ है आपके अंदर में। जितना जोश बोलिए, जुनून बोलिए, जीत बोलिए, संकल्प बोलिए, सपना बोलिए, चाहत बोलिए, बर्निंग डिजायर बोलिए, जो भी चीज है वो सारे कहाँ है? अंदर में है। उस अंदर को जागृत कीजिए, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैं सारा चीज़ को खोल के बात कर दिया, क्यों रॉयल्टी होना चाहिए, क्यों आपके लिए वो पल, वो घड़ी, वो समय आपका लिए इंतजार कर रहे हैं इतिहास का साक्षी बनने के लिए। जहाँ 2,000 प्लस रॉयल्टी अचीवर का सम्मान होगा, उसमें आपका अगर नाम नहीं रहेगा तो बहुत बुरा लगेगा, और उसमें अगर आपका नाम रहेगा तो सबसे खुशी, सबसे गर्व आपका महसूस होगा, आपके घर का बच्चों का होगा, आपका पति पत्नी को होगा, आपके माता पिता को होगा। सबसे बड़ी बात गर्व महसूस होगा, जो मेरा बेटा व मेरा बेटी व मेरा पत्नी व मेरा पिताजी कुछ करके दिखाया है दुनिया का सामने। ऐसा पिता मुझे चाहिए, ऐसा मम्मी मुझे चाहिए। इस तरीक़ा से गर्व महसूस होगा। आपका पिताजी माताजी बोलेगा हाँ ऐसा ही लायक
संतान ही मुझे चाहिए था, जो जिनको मैं जन्म दिया था। ये लायक है, कुछ करके दिखाया है, हजारों लाखों लोगों के सामने आज हमारा नायक बन के खड़े हैं। इस तरीक़ा से आपको सोचना है। आपके मम्मी को, अगर पिताजी को, अगर अपने पत्नी को, अगर पति को, अपने बच्चों को बहुत खुशी, बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा उपहार देना चाहते हैं, तो उससे बड़ा रॉयल्टी का उपहार से बड़ा कोई उपहार नहीं है। कोई भी आप गिफ्ट देता है ना, ये गिफ्ट, वो गिफ्ट, ये दी सोना दाना, ये बहुत कुछ देता है ना गिफ्ट, उस गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं है। आपका रॉयल्टी यही है सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार। अपने पत्नी को दीजिए, अपने पति को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने माता पिता को दीजिए, अपने समाज को दीजिए, अपने देश को दीजिए। इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा उपहार, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जो क्रिकेट खेलते हैं वो सेंचुरी है गिफ्ट। जो फुटबॉल खेलता है ना, जो गोल देता है, हैट्रिक करते हैं, वो है गिफ्ट। जो ओलंपियन में जो रिकॉर्ड करता है, सोना गोल्ड मिलता है, वो है गिफ्ट। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में हमारे गिफ्ट है रॉयल्टी। जो आप गिफ्ट दिया अपने समाज को, अपने परिवार को, आपने रॉयल्टी का गिफ्ट दिया। इसलिए आपको अंदर से जगना है, अंदर से जगना है। जो ऑलरेडी रॉयल्टी अचीवर है, उनका रॉयल्टी का पिन को चेंज करना है, तो वो भी हुआ गिफ्ट, पर नया हो गया। आप गोल्ड में है तो स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड में किसी ने है तो प्लेटिनम, प्लेटिनम में है तो स्टार प्लेटिनम। तो जो भी पुराने रॉयल्टी अचीवर, सबका टारगेट क्या होना चाहिए? स्टार प्लेटिनम, ताकि दिसंबर तक आपका टेक्निकल फाइनल हो जाए। उस विजन को लेकर आपको आरसीएम करना है, उस विजन को लेकर आपको चलना है। अगला 12 दिन में एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक घंटा इधर उधर करके बर्बाद ना करें साथियों। मैं आपको देखने के लिए घर पे नहीं जा रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। कोई ऑफलाइन नहीं जा रहा है बोल के, कंपनी का मालिक आपके घर पे देखने के लिए नहीं आ रहा है बोल के आप जो इच्छा मन मर्जी करेंगे, अपने घर में बैठ के समय खराब करेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। अल्टीमेट नुकसान क्या किनका होगा? कंपनी का मालिक का होगा, टीसी सर का होगा, ऑफलाइन का होगा तो आपका ही होगा, आपका नुकसान होगा। तो क्यों जानबूझ के अपना नुकसान करेंगे? अभी कोई टीवी के आगे नहीं बैठना है, कोई फालतू डिस्कशन में नहीं बैठना है, कोई फालतू जगह में बातचीत नहीं करना है, फालतू कोई जगह में जाना नहीं है। कोई कहीं जगह में, एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। रॉयल्टी, 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 रॉयल्टी का पिन चेंज, न्यू रॉयल्टी, रॉयल्टी पिन चेंज, रॉयल्टी, न्यू रॉयल्टी, रॉयल्टी का पिन चेंज। एक ही जगह के लिए फोकस करके, आपको एक्शन करके, आपको 30 तारीख रात 12 बजे तक आप सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपके तरफ से दे दीजिए। ये मकसद से, ये जुनून के साथ, ये जोश के साथ, ये जीत के साथ, इस बर्निंग डिजायर के साथ आज से एक नया तरीका से आज से काम स्टार्ट कीजिए, एक्शन कीजिए। एक्शन ही आपको परिणाम देगी, एक्शन। ओके, थैंक यू। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरे बात को आज सुना और सुन के आप जो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, उनके लिए मैं आगाम शुभेच्छा और आगाम कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से। आप जोश, जुनून और पागलपन के साथ एक्शन करके हर मिनट, हर पल बिजनेस का ग्रोथ दिलाइए। हर रात को आपका बिजनेस अनलिमिटेड ग्रोथ पे दिखाई दे। इस प्रकार का संकल्प के साथ आज से एक नया अंदाज से काम शुरू कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम।